मेरा अगला सवाल आपके किसी बात को लेकर था कि अगर आप अगले चुनाव में जीत जाते तो क्या क्या जिम्मेदारी आपके ऊपर और बढ़ती है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आप और बेहतर करेंगे दिल्ली के अंदर? देखिए, मेरा पूरा जीवन लगा हेल्थ क्षेत्र में ना, स्वास्थ्य के क्षेत्र का मैं अपने आप को एम्बेसडर समझता हूँ। चाहे वो मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से हुआ हो, चाहे जो बीजेपी के डॉक्टर सेल के सह प्रभारी की भांति हुआ हो, या कार्यकारिणी सदस्य हूँ दिल्ली बीजेपी का और जिला भारतीय जनता पार्टी शाहदरा का। तो मुझे लगता है कि जो हेल्थ के लिए हम बेहतर कर सकते हैं, एक तो एग्जिस्टिंग अस्पताल हैं, एक है कि आगे और कितनी ज़रूरत है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक अस्पताल, कितने अस्पतालों की ज़रूरत है। वो बड़ा आसान सा डेटा है कि कितने मरीज़ आते हैं, कितने हमारे पास एग्जिस्टिंग अस्पताल हैं, कितना उसमें वेटिंग है और ऑल दैट। फिर आप जो एग्जिस्टिंग अस्पताल, पहले तो उनको बेहतर करना ज़रूरी है। क्या है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, मैन पावर बेहतर करना। मैं देखता हूँ RML या किसी भी, नॉट नेमिंग एनी अस्पताल, दिल्ली सरकार का हो चाहे इसके अस्पताल हो, तो बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट है। एक एक OPD में 10-10 हज़ार मरीज आते हैं। एक एक OPD में 10,000 मरीज। कितनी देर की OPD होती है? 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, इतनी होगी। तो इनको केटर करने के लिए एक्चुअली कितने डॉक्टर हैं, वो उसका जो बिल्कुल एनालिसिस करके वो बढ़ाना है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो बढ़ाना चाहिए। नहीं तो, या कम्युनिकेशन इस वहाँ पर है, साइनेजेस हैं, उनको बेहतर करना चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स को बेहतर। लेकिन अगर आपको ओवरबर्डन कर दोगे जो स्टाफ को, और इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी नहीं है, तो वहाँ पर फिर क्या झगड़े भी होंगे, केयरलेसनेस भी होगी, और लोगों में आपस में ऑल्टरकेशन भी होगा। मेरे डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो उस डिससेटिस्फैक्शन को सेटिस्फैक्शन में बदलना है। पेशेंट को आपको एंड पॉइंट है, उसको डिससेटिस्फैक्शन को ठीक करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना हो, लोगों की सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग हो, मैन पावर बढ़ाना हो, जो करना हो, बिल्डिंग में चेंज करना हो, वो करना चाहिए। और आजकल तो सारा कुछ कंप्यूटर सिस्टम है, सब कुछ आप वो होना चाहिए। मोदी जी हेल्थ में भी सारा डिजिटलाइज कर रहे हैं, सिस्टम डिजिटलाइज होने चाहिए। दूसरा, नए जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर नए स्कूलों की बनने की ज़रूरत है, वहाँ करना चाहिए। लीपापोती नहीं चलेगी। अब स्कूल में, अभी एजुकेशन में अगर आप एक हमने बेहतर कर दिया, लेकिन एक क्लास में 70-80 बच्चे और 21 बेंच है, तो ये तो बात नहीं चलेगी, ये गलत बात है। आप ना अपने आप को धोखा मत दो। एज ए पॉलिटिशियन आप अपने आप को धोखा मत दो। कहीं भी आप कह रहे हो, कर नहीं रहे हो, तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैं जनता को आंखों में धूल झोंकने रहे हो ये मान सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली आप अपने आप को धोखा दो। मैं अपने आप को नहीं धोखा दूँगा कभी। जो अंदर है वो बाहर होना चाहिए। तो एजुकेशन में मान लीजिए अल्टीमेट एंड पॉइंट है रिजल्ट। रिजल्ट के लिए आपको उनको बेहतर व्यवस्था, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर टीचर्स, बेहतर और पूरे जितना चाहिए उतने देने पड़ेंगे। ये नहीं होगा कि 60-70% से ज़्यादा स्कूलों में दिल्ली के प्रिंसिपल ही नहीं है, ऐसे नहीं होगा। तो उनमें आपको अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, मैन पावर बेहतर करना है, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट या डिजिटाइजेशन करना है बहुत। तो दोनों एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में मुझे लगता है कि मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। और फिर एक दिन विजन कि उनमें क्या है। मान लीजिए कि टाइम पे पोलियो था, पोलियो फ्री इंडिया हो गया, तो किसी ने तो सोचा ना कि भाई कैसे ख़त्म हो, तो कैसे ख़त्म करें, राइट। मान लो किसी ने तो सोचा ना, वैक्सीन मोदी जी ने 3.7 करोड़ वैक्सीन दिल्ली में लगी, और तो वैक्सीन का सोचा हिंदुस्तान ने, बना भी और चला भी और विदेशों में भी गया, किसी ने सोचा ना था भी। तो हमको इस तरह के भी फ्यूचरिस्टिक चीज़ है, चाहे वो फार्मा सेक्टर में हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, वो सारा सोचना पड़ेगा कि हमारे को कोई भी इक्विपमेंट इंपोर्ट ना करना पड़े। अभी क्या है, मेडिकल इक्विपमेंट जो 100-200% ड्यूटी के बाहर से आते हैं, यहाँ बनाए 1/4 कॉस्ट होती है। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, मेरे को मंगाना पड़ता। तो वो जो एंडोस्कोप है, टेलीस्कोप, मान लीजिए 3 लाख का रहा, हिंदुस्तान में बनेगा 50,000 में। पैसा भी बाहर जाने से बच रहा है, और हमारा जो अपना जो बनाने वाले लोग हैं वो बेहतर हैं, स्टार्टअप वाले हैं, नए लोग हैं, तो उसको R&D को बढ़ावा देना चाहिए, रोजगार मिलता है। टेली मेडिसिन की बात करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो विजन के तहत आ सकती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काम मैं कर सकता हूँ।